हे वेलकम गाइस इन कोड चाय एंड टेस्टिंग। आज हम इस पोस्टमैन सीरीज़ का 12वां लेक्चर बनाने जा रहे हैं, यानी 12th लेक्चर हम बनाने जा रहे हैं। और इस लेक्चर में आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली मैं करके बताऊंगा कि ऑथराइजेशन कैसे की जाती है। पहले आप समझिए कि ऑथराइजेशन होता क्या है, या पहले हम ऑथेंटिकेशन समझते हैं कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है। ऑथेंटिकेशन मतलब जैसे आप ऑफिस गए, ऑफिस में आपको सुबह सुबह कार्ड लगाना पड़ता है मशीन पे, तब जाके आपका गेट आपके लिए खुलता है। तो वो वहाँ पे आपका यूज़र नेम और बेसिकली आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई कर रहा है, यानी आपको ऑथेंटिकेट कर दिया, आप पास हो गए। सपोज दैट आप किसी और कंपनी का आई कार्ड उसमें लगाएंगे, जबकि वो सेम मशीन होगी। मान लो वो इसका कंपनी ए में भी लगी है और कंपनी बी में भी लगी है, पर क्या कंपनी बी का कार्ड कंपनी ए की मशीन में चल जाएगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपका यूज़र नेम पासवर्ड उस मशीन में मैच नहीं कर रहा है। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन, कि मैं आपको हिंदी भाषा में अंदर आने के अलाउ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। जैसे हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते वक्त आप यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं, तो वहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन हम करते हैं कि आप क्या, मैं आपको ऑथेंटिकेट कर पा रहा हूँ अंदर आने के लिए। ठीक है। अब ऐसा ही होता है दूसरा पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम चेक करते हैं, आप अंदर तो आ गए, ऑफिस के अंदर तो चले गए। ऑफिस में एडमिन डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग होता है। क्या पर आप हर किसी के प्रेमिसेस में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। सपोज दैट आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो आप एक टेक्निकल टीम वाले चैम्बर में ही जा सकते हैं, आप वहीं के लिए ऑथराइज हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ? आपको वेरिफिकेशन कराना होगा आप कौन हो। ऑथराइज मतलब क्या आप उस चीज़ को छू सकते हो, आप चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। तो ऑथेंटिकेशन को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा, इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग हु समवन इज, आप कौन है। इट्स लाइक शोइंग योर आईडी कार्ड टू द प्रूफ यू हु से यू आर। ठीक है। ऑथराइजेशन कैसे बोलूँगा? चेकिंग व्हाट यू हैव एक्सेस टू, आप किस किस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इट्स लाइक बीइंग अलाउड टू एंटर अ सर्टेन रूम, जैसा मैंने आपको भी एग्जांपल बताया, इन बिल्डिंग बिकॉज यू हैव परमिशन। ऑथेंटिकेशन सिंपल भाषा में बोलूँ, आर यू हु यू से यू आर, कि आप क्या आप वो हैं जो आप बता रहे हैं। तो ऑथेंटिकेशन वो हो गई। ऑथराइजेशन क्या होगी? व्हाट यू आर अलाउड टू डू, क्या आप वहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं। आई होप आपको इतना सा समझ में आया होगा। अब हम पोस्टमैन की तरफ चलते हैं। मैं एक बार अपना पोस्टमैन टूल खोलता हूँ। ये पोस्टमैन टूल मेरा ओपन हो गया। अब पोस्टमैन ने हमें एक एपीआई को वेरीफाई करने के लिए अलग अलग ऑथराइजेशन मेथड दिए हैं। ठीक है, पहले मैं एक कलेक्शन बना लेता हूँ और इस कलेक्शन को नाम दे लेते हैं। आज हम लेक्चर 12 पे हैं, तो लेक्चर 12 में इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसमें एक गेट रिक्वेस्ट ऐड करते हैं अपन, गेट, और इसको मैं बोल देता हूँ बेसिक ऑथ। क्या बोल देते हैं? बेसिक ऑथ। ठीक है, मैंने इसको बोल दिया। और एक भी एग्जांपल के लिए मैंने एक ये यूआरएल लिया हुआ है, मैं इस यूआरएल को ले लेता हूँ। जैसे आप यूआरएल डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑथराइजेशन मेथड पढ़ते हैं, हम इनमें से कुछ पढ़ेंगे। अभी मैं आज आपको बताऊंगा बेसिक ऑथ और बेयरर टोकन। ठीक है, जब आप बेसिक ऑथ सेलेक्ट करते हैं तो आपसे मांगता है कि यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको ब्लैंक कर देता हूँ और इसको चलाता हूँ। देखिए क्या आ गया, अनऑथराइज। और मुझे स्टेटस कोड क्या मिला? 401, सिमिलर टू 40 थे, फॉरबिडन बट स्पेशली फॉर यूज व्हेन ऑथेंटिकेशन इज पॉसिबल टू बट हैज फेल्ड। तो क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन फेल हो गई, हम उसको नहीं बता पाए, हम प्रूव नहीं कर पाए कि क्या जो हम बोल रहे हैं, कि मैं सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये हूँ, पोस्टमैन हूँ, सपोज दैट यूज़र करने पोस्टमैन है, पर मैं उसको बताया नहीं। तो आपको क्या करना है? ऑथराइजेशन में जाना है, ऑथराइज के बेसिक ऑथ सेलेक्ट करना है। ये आपको डेवलपर सब चीज़ें देंगे, या तो एक स्वैगर टूल होता है उसमें लिखी होंगी, और मैं यहाँ पे डालता हूँ। और पासवर्ड में मेरा इसका पासवर्ड ही है। अब देखिएगा,
ठीक है, 200 हो गया, ऑथेंटिकेशन ट्रू आ गई, यानी अब मेरा ये चीज़ चल गई क्योंकि मैंने इसको ऑथराइजेशन दे दिया अपनी, मैंने आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए इसको यूज़र नेम पासवर्ड हो गया। तो जो जहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करते हैं इसको पोस्टमैन बोलते हैं बेसिक ऑथ। क्या बोलते हैं इसको हम? बेसिक ऑथ। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा मेथड जो मैं आज पढ़ाऊँगा वो होगा बेरर टोकन। बेरर टोकन जैसे क्या होता है, मैं एक और रिक्वेस्ट क्रिएट करता हूँ और मैं इसको देता हूँ ठीक है, इस नाम से मैं रखता हूँ उसको। सो मैं इसको एक पोस्ट रिक्वेस्ट ले लेता हूँ और पोस्ट रिक्वेस्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ये एंड पॉइंट ले रखा है, ये मैं ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। ठीक है, सो आपको यहाँ पे जाए एंड पॉइंट डाल देना है। आपने एंड पॉइंट किया, जैसे आप एंड पॉइंट डालेंगे आपको ऑब्वियसली अगर पोस्ट रिक्वेस्ट है तो आपको वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स बॉडी। जेसन में मैं दे रहा हूँ, ये भी मेरे पे ले रखा है मैंने। सो मैं एक जेसन बॉडी पास कर देता हूँ उसको। बस अब डेवलपर ना प्रोवाइड कराएगा रियल लाइफ में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप ये कहाँ से लाओगे, या टूल में डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ये सब आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया और मुझे अब टोकन पास करना है। तो जैसे अभी मुझे इन्होंने ये टोकन ये दे रखा है, सो वो एक आपको टोकन भी देंगे या एक एपीआई देंगे जो आपको बार बार टोकन जनरेट करके देगी। जैसे आपने गेट रिक्वेस्ट चलाई, वो आपको टोकन जनरेट करेगा। टोकन ऑथराइजेशन में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बेयरर टोकन, कौन सा बेयरर टोकन, तो यहाँ पे आपको एक टोकन डालने के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपना टोकन डाल देंगे। जैसे ही आप टोकन डालेंगे आप इसको चलाएंगे, ये देखिए आपकी रिक्वेस्ट चल गई, 201 क्रिएटेड आ गया। इसने इतना टाइम लिया, इतना इसका साइज था और ये इसका रिस्पॉन्स बॉडी आ गई। यहाँ पे डेट भी आ गई क्रिएटेड डेट की। ठीक है, यानी अब आपने आज दो चीज़ पढ़ी ऑथराइजेशन में। एक पढ़ा हमारा बेसिक ऑथ, बेसिक ऑथ में आपको यूजर नेम पासवर्ड होता है और बेरर टोकन में एक टोकन होता है जो कि रियल लाइफ में या तो डेवलपर आपको देगा या फिर आपको क्या करना, कहाँ से मिलेगा वो, या तो फिर आपको वो एपीआई के थ्रू जनरेट हो जाएगा। जो भी होगा आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कुछ इसके एडवांस टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आपको अगर चीज़ें कुछ नहीं समझ में आई तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा आपसे, आप कमेंट करें, और अगर आपको पसंद आई हो तो उसको कमेंट करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैविंग अ नाइस डे। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग।